हरिश्चंद्र आज कालू मेहतर के साथ जाने लगे। इधर मैया तारा एक ब्राह्मण के साथ पहुंच गए। तीनों प्राणी मैया खाना बनाने लगी। हरिश्चंद्र पानी भरने लगे। बाहर एक वक्त सदा दिन एक से न किसी के गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय कभी किसी चीज का इंतजार नहीं करता। समय इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली और एक दिन 10 सीट कट्टे पड़े रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट ली वन में। करते थे न्याय दूसरों का जज बनके, वो ही आज कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनके, वो ही आज हॉस्पिटल में पड़े देखे। ये इंसान का वक्त, इंसान का समय। बाहरे राजा हरिश्चंद्र दूसरों पे हुक्म चलाने वाला आज कोई और हुक्म चला रहा है। भोजन आता है वही विश्वामित्र, कहीं कौड़ी के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं बकरा के रूप में आते भोजन कर जाते हैं। अरे भैया 27 दिन हो गए, शरीर जर्जर होने लगा, घड़ा उठ नहीं रहा है। तब तक तारा आ गई। हरिश्चंद्र रो करके बोले, तारा बहुत अच्छे समय पे आई हो, बहुत अच्छे समय पे आई तारा, मेरे से घड़ा को उठवा दो। और क्या बोली तारा, रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं घड़ा को उठा सके, इसलिए तारा मेरे घड़ा को उठा दो, मेरे घड़ा को उठवा दो। तारा ने जवाब दिया और कहा है, स्वामी मुझे क्षमा कर देना, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों कि आप एक मेहतर के यहाँ काम करने वाले, आप एक मेहतर के यहाँ काम करने वाले और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली। अगर मैंने आपका घड़ा उठवा दिया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे, मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती हूँ। याद रखना मेरे प्यारे। तारा ने घड़ा को उठाया, लेकर के चली गई। हरिश्चंद्र टकटकी लगा के देखते रह गए। क्या ये वही पत्नी है जो एक दिन मेरी बातों पे बिक गई? क्या ये वही पत्नी है और आज मेरा घड़ा नहीं उठाया, अपना घड़ा उठा के चली गई? बाहर परमात्मा क्या है वक्त। हरिश्चंद्र ने उस घड़ा को उठाया, शरीर जर्जर हो रहा है, वो घड़ा नहीं उठ रहा है। जैसे ही जल के सारे से उठाया, आए रास्ते में आकर के वो घड़ा फूट गया, घड़ा फूट गया। हरिश्चंद्र लेकर के पहुंचे फूटा हुआ घड़ा। कालू में करके लगा, रे तेरे लिए ऐसे घड़ा कहां से लेकर के आएंगे? लाठी उठा,
मरघट में पहुंच, कोई भी मुर्दा आए पहले करो कफन, उसके बाद मुर्दा जलाए जा। महाराज याद रखना, करो कफन लेने लगे और आज मरघट में पहरेदारी करने लगे। बारे विधाता, इंसान को तू कैसे झकझोर देता है। समय इंसान को बुरी तरीके से झकझोर देता है, समय का कोई पता नहीं है। आज हरिश्चंद्र एक राजा, दूसरों पे हुक्म चलाने वाला, समय ने कैसा झकझोरा। आज मरघट में पहरेदारी करने लगे एक मेहतर के कहने पे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण बोला तेरे बेटा का अगर मैं 20 बार सोना दिया था तो इसका नहीं दिया था, ये लेटे लेटे खाए, क्या दे चला जाए फूल ढूंढने के लिए। आज भैया मैया तारा ने अपने रोहित को गोदी में ले लिया और बोली बेटा ये हमारा घर नहीं है, यहाँ हमारा परदेश है, ये हमारा परदेश है, इसलिए मेरे लाल ये टोकरी उठाओ और फूल तोड़ने के लिए चले जाओ। आज वो जरा सा बच्चा टोकरी को हाथ में लिया और लेकर के चल देता है। उस मासूम बच्चे को नहीं पता कि मेरी मौत इसी वन में है। आज जा रहा है, अरे